हेलो गाइस। मैं अभी एम्स पटना के कैंपस में हूँ। मैं यहाँ एम्स पटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली एम्स पटना बहुत ही पुराना हॉस्पिटल में से एक है। शायद इसकी शुरुआत जहाँ तक मुझे आइडिया है 2006-07 के आसपास में हुई थी। तब से ये हॉस्पिटल वर्किंग है। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रॉमा बिल्डिंग है। और उसकी जो पीछे में आपको पीछे वाली बिल्डिंग है वो आईपीडी बिल्डिंग है। इसके जस्ट इधर सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बना है जो कि एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसबीआई बैंक का एक ब्रांच भी है और उसका एटीएम भी है। उसके आगे जस्ट आपको दिख रहा होगा सुधा पार्लर है, क्योंकि जहाँ की रात में क्लोज रहती है। और इसमें एक स्टाफ जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो रात में एक रहता है, जो कि इमरजेंसी में कोई आता तो उसको हम उठा के सामान ले सकते हैं। ठीक है। और ये एम्स पटना का 4 नंबर गेट है, जो कि शाम को 9-10 बजे बंद हो जाता है। सिर्फ 1 नंबर गेट है वो आगे हैं जो कि खुला रहता है। ठीक है। यहाँ पे एक गेट नंबर 4 का चेक पोस्ट है। ओके। और इस एम्स के बाहर में रोड पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, जो भी अटेंडेंट्स लोग हैं यहाँ पे रुकते हैं जब भी। ओके। और इसके अलावा मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ कि एम्स पटना में अगर कोई पेशेंट दिखाना चाहता है तो यहाँ का क्या एक आम आदमी के लिए प्रोसेस रहता है, या उल्टा आम आदमी ही नहीं, ये सबके लिए कि मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इसका जो ओपीडी टाइम होता है वो सुबह 9:30-10 बजे से 4-4:30 बजे तक होता है। और उसमें संडे को हाफ डे रहता है 9-9:30 से 2 बजे तक। और उसके बाद में डॉक्टर जो भी है वो चले जाते हैं। और संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे को यहाँ पे छुट्टी रहती है। ओके। अब कोई व्यक्ति अपने पेशेंट को दिखाना चाह रहा है तो उसके लिए उसका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि हॉस्पिटल की जो है वो एकदम लिमिटेड है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे सुबह 5-6 बजे से ही लाइन लग जाती है। और फिर एक आध घंटे में जितने टोकन, मतलब जितने स्लॉट अवेलेबल होते हैं ओपीडी के, वो फुल हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति पहले आएगा वो लाइन में लगेगा और जैसे ही ओपीडी खुलेगा तो उनको टोकन मिल जाएगा और स्लॉट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर इसके आधार पे वो ओपीडी में डॉक्टर्स को दिखा सकता है। और ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स आते हैं, मैंने उनसे पूछा था तो उनसे ये जानकारी मैंने ली है। ये कोई ऑफिशियली जानकारी कोई कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जस्ट एक एक्सपीरियंस बेस्ड में बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, या जो भी
रेडियोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो मतलब कि जांच वगैरह जो कि बाहर जिस रेट में होती है उससे काफ़ी कम लागत में यहाँ पे जांचें हो जाती हैं। लेकिन वैसे ब्लड जैसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एक दिन में अपना सैंपल चला जाएगा और अगले दिन उसकी अधिकतम रिपोर्ट्स आ जाती है, लेकिन कुछ रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन जो रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें कुछ हमें टाइम मिलता है कि इस डेट को आपका एक्सरे होगा या एमआरआई होगा, सीटी स्कैन होगा, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली आईपीडी बिल्डिंग का गेट है एक तरीके से, और ये एक आईपीडी बिल्डिंग का गेट है। इसके दो गेट हैं, एक ये हैं और एक आगे की तरफ में और हैं। ये और वो गेट दोनों रात भर खुले रहते हैं, यहाँ पे फुल सिक्योरिटी है, गार्ड्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। और ठीक है, और आगे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि एक अभी नई बिल्डिंग बन रही है, आप देख पा रहे हो तो वो उसको काम में चलते हुए 1 से 1.5 साल हो गया है, और ये भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अगर ये जब से वर्किंग हो जाएगी तो पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो स्पेशली क्रिटिकल केयर से रिगार्डिंग होगी, जैसे आईसीयू हैं वगैरह हैं तो वो उसमें रहेंगे, ठीक है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो इसमें ज़रूर है कि मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे एम्स पटना में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकले, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक बार उसको बिल्डिंग को बनने देते हैं, फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि कैंप्स में इसकी एक ब्रांच बनी हुई है। और उसके जस्ट आगे राइट हैंड में मुड़ेंगे तो ब्लड बैंक आएगी, फिर उससे आगे जाएंगे तो मेस, कैंटीन वगैरह बना हुआ है वो आएंगे। फिर आगे उसके आसपास में सारे हॉस्टल्स हैं, पीजी वगैरह हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजी नहीं कह सकते हैं, जो कि जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, जो कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे MBBS कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, MCS वगैरह वगैरह जो भी कोर्स कर रहे हैं एम्स के थ्रू, वो उन स्टूडेंट्स को अलॉट होता है। फिर इसके आगे जाएंगे तो सामने मेडिकल कॉलेज बना हुआ, जो कि अभी एडमिन बिल्डिंग में ही है, और उसकी जस्ट लेफ्ट हैंड में एक नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है। क्या मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ कि ये जो पीछे दिख रहा है ये मॉर्चरी बना हुआ है यहाँ पे, एम्स पटना का मॉर्चरी है, और उसकी जस्ट पीछे में वो यहाँ पे MS ऑफिस है, जिसमें MS और NS ऑफिस दोनों बने हुए हैं, ठीक है। जो भी डॉक्टर्स या नर्सेज जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग वगैरह जो भी कुछ काम होता है तो ये MS और NS ऑफिस में होता है। मैं आपको आगे जाएंगे तो दिखाऊंगा कि, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एडमिन बिल्डिंग है जिसमें डायरेक्टर सर का ऑफिस है और अकाउंट का सेक्शन भी उसी में है, AO ऑफिस भी उसी में, अकाउंट नहीं, AO मीन्स एडमिन ऑफिस जो है वो भी उसी में है, और जो भी
रिक्रूटमेंट सेल है वो भी उसी में, तो बहुत सारी चीज़ें एडमिन बिल्डिंग में। ओके, तो इस वीडियो को यही पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।